स्टूडेंट्स, अभी हम जो है कुछ अन्य संख्यात्मक प्रश्न समझ लेते हैं। देखिए, ऊपर फेंका गया एक पिंड 500 मीटर ऊंचाई तक जाता है। उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा वो हमें बोला है, और उस पिंड को ऊपर जाकर पुनः नीचे आने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान देखिए, कोई भी एक पिंड है यानी कि पत्थर है। आपने पत्थर को हाथ में लिया और आपने उसको फेंका है तो देखिए वो 500 मीटर ऊंचाई तक चला गया। उसका प्रारंभिक वेग यानी शुरुआत का वेग कितना होगा वो हमें यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला है। और उस पिंडों को देखिए ऊपर मतलब जाते समय जितना भी समय लगा है उसको वापस आने में कितना समय लगेगा वो वहाँ पे पूछा गया। दो चीज़ें वहाँ पे पूछी गई है, और वहाँ पे जी बराबर यानी कि जो जी का मान होता है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड्स का वर्ग वहाँ पे उन्होंने दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो हल देखिए प्रश्न के अनुसार ऊंचाई यानी कि जो एच होती है, हाइट, ठीक है, जो दिया है। एक देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि हर सवाल में होता क्या है कि दिया क्या है और निकालना क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और सूत्र कौन सा लेगा, बस ये तीन चीज़ें आपको पता चलेगा ना, कोई भी सवाल कितना भी हार्ड सवाल हो आपको तुरंत आ जाएगा। ऊंचाई देखिए एच बराबर, ये उसकी ऊंचाई कहाँ तक चला गया, 500 मीटर तक चला गया है, बराबर। और दूसरा मान है जो यहाँ पे जो जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड का वर्ग वहाँ पे दिया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर जी बराबर माइनस जी होगा। माइनस जी क्यों होगा, क्योंकि पिंड ऊपर से नीचे आते समय उसका त्वरण ऋणात्मक होगा, यानी वो ए बराबर माइनस जी होगा, क्योंकि वो केवल गुरुत्वाकर्षण बल के नीचे आएगा। यानी कि जो पिंड है ना, जब हमने उसको ऊपर फेंका तो हमारे बल से हमने उसको फेंका, लेकिन वापस नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है तो क्या होगा कि उसका जो वेग है ऋणात्मक हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ए यानी कि जो त्वरण होता है, इसको ए मीन्स एक्सलरेशन, और ये त्वरण क्यों होता है, जी की वजह से। जी मीन्स गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पे ए बराबर क्या होगा, यानी कि जी तो होता है, ये पहले से ही पता है। तो जो भी जी का मान वहाँ पे दिया रहेगा वो माइनस जी होगा। तो यानी कि जो 10 है ना वो -10 हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो ये कोष्टक में मैं दिया हूँ ना, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझने के लिए मैंने आपको लिखा है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए देखिए माइनस जी यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड का वर्ग हो जाएगा। ये आपको क्लियर हुआ होगा कि देखिए कि नीचे त्वरण यानी कि जो नीचे आते समय जो है वो केवल गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से वो नीचे आ रहा है। इसकी वजह से वहाँ पे जो जी का मान है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अभी देखिए अंतिम वेग, देखिए वहाँ पे v बराबर 0 मीटर पर सेकंड दिया गया। अभी देखो दो दो प्रकार के वेग है, शुरुआत का वेग और अंतिम का वेग, हमें दोनों ही नहीं पता है। तो अंतिम वेग देखिए वहाँ पे क्या रहेगा, मतलब मान लीजिए वो 0 है, क्योंकि दिया ही नहीं है तो 0 है। लेकिन हमें पूछा है प्रारंभिक वेग क्या होगा, यानी कि u बराबर कितना होगा, वो क्वेश्चन मार्क रहेगा। u बराबर देखिए जो दिया नहीं ना उसको मान हमेशा 0 ही लेना होता है, v हो चाहे u हो, यानी प्रारंभिक हो चाहे अंतिम हो। लेकिन जो पूछा है ना तो उसको तो हमें निकालना ही पड़ेगा, हम उसको 0 नहीं ले सकते हैं। और समय भी देखिए पूछा है t कितना होगा, ऊपर प्लस नीचे आते समय, यानी ऊपर का भी पूछा है और नीचे का, दोनों जगह का हमको क्या किया गया है, जो समय है ऊपर जाते समय नीचे आते समय कितना समय लगेगा, वो दोनों हमको वहाँ पे क्या गया है, पूछा गया है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात कर लेना है कि ये जो हमारा u है कि प्रारंभिक वेग u हमें निकालना है। तो उसके लिए देखो न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा, तीसरा नियम लगेगा। तो न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा तो देखिए v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as, क्या होगा, v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as। तो 9th में भी हम पढ़ चुके हैं। तो v का जैसे देखिए इसमें मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जो मान दिया है उस मान को आप लोग जैसे का वैसे वहाँ पर रख लीजिए। v बराबर देखिए वहाँ पे 0 दिया है, u वर्ग हमें ज्ञात करना है, 2 का 2 रहेगा, a यानी कि वहाँ पे देखिए कौन है, g है, ठीक है। a बराबर -g होगा, तो यहाँ पे g का मान देखिए -10 है, तो ये देखिए -10 मीटर पर सेकंड का वर्ग गुना s मीन्स वहाँ पे क्या है कि जैसे हमने बोला s और h दोनों एक ही है। लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कि ज़रूरत के हिसाब से h और s उसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि
ऊंचाई कितना हाइट तक गया और यहाँ से वहाँ तक उसका विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट। एस भी ले सकते हैं और एच भी ले सकते हैं। तो ऊंचाई के हिसाब से वहाँ पे एच बोल सकते हैं, लेकिन हमें लेना क्या है, सूत्र के हिसाब से एस लेना है। तो एस बराबर देखिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, 500 मीटर। नीचे देखिए कितना रहेगा, 500 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए 0 वर्ग 0, यू वर्ग का यू, 2 गुना 10। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए 2 से हम इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 10 20 हो जाएगा। माइनस 20 गुना 500 देखिए माइनस 10,000 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस ये पहले से ही वहाँ पे कैलकुलेशन आप अगर करते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा। तो ये यू वर्ग माइनस ये क्या हो जाएगा, देखिए 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें u का मान ज्ञात करना है, तो u लेफ्ट साइड में आएगा, 0 का तो कुछ महत्व अभी यहाँ पे नहीं रहेगा। u वर्ग बराबर फिर क्या हो जाएगा, 10,000। फिर उसका वर्ग हमें हटाना है, तो u और एक कहाँ चला जाएगा, करनी में चला जाएगा। करनी में चला जाएगा तो a करनी में 10,000 हो जाएगा। अभी करनी वहाँ पे जब हम हटा देंगे तो u बराबर, अब यहाँ से भी ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन करनी में हमें रखकर उसको मान निकालना रहेगा। तो u बराबर देखिए क्या हो जाएगा, फिर 100 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 100 का वर्ग फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक है, तो ये 10,000 को जब उसका स्क्वायर रूट हम निकाल देंगे तो u बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि देखिए वहाँ पे पिंड का प्रारंभिक वेग u बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड होगा। कितना होगा, 100 मीटर पर सेकंड। सिंपल है, देखिए हमें प्रारंभिक वेग u ज्ञात करना है, तो न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा, v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as। a क्यों आया, क्योंकि a की जगह पे हम g ले सकते हैं, g की जगह पे a ले सकते हैं। s यहाँ पे तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे s दिया गया, लेकिन मैंने पहले ही आपको बोला था h और s दोनों भी आप ले सकते हैं। तो v का मान 0 है, u का मान निकालना है, 2 का मान 2, a का मान -10 है और s का मान 500, यानी कि जो ऊंचाई है। तो 500 गुना ये 2 गुना 10 करेंगे तो 10,000 आएगा, प्लस माइनस माइनस यू वर्ग माइनस 10,000 हो जाएगा। ये वर्ग है, यू वर्ग हमें ज्ञात करना है 10,000, फिर यू है इसका वर्ग हमें निकालना है, तो ये करनी में 10,000 हो जाएगा। तो यू बराबर करनी हटा देंगे तो 100 आ जाएगा। तो पिंड का प्रारंभिक वेग यू बराबर फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड उसका मान वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अभी दूसरा जो हमें पूछा गया था कि समय कितना लगेगा, वो हमें पूछा था। ऊपर जाते समय प्लस नीचे आते समय, तो दोनों का समय यानी कि t बराबर कितना होगा वो वहाँ पे पूछा गया है। तो समय निकालने के लिए फिर वहाँ पे देखिए क्या होगा, न्यूटन के प्रथम नियम अनुसार v बराबर u प्लस ए टी। न्यूटन के प्रथम नियमानुसार वहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, v बराबर u प्लस ए टी, ये सूत्र लगेगा। ध्यान रखिए इस बात को, अगर आपको समय निकालना है तो न्यूटन का पहला नियम लगेगा। तो v बराबर देखिए u प्लस ए टी, v बराबर 0 दिया है, u बराबर हमारा 100 आया था, a बराबर हमारा -10 मीटर पर सेकंड था, गुना t का t रह जाएगा। 100 मीटर पर सेकंड प्लस ये -10 मीटर पर सेकंड और ये t रह जाएगा। तो देखिए वहाँ पे हमें t निकालना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर t हो जाएगा, और ये 100, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 100 का 100 यहाँ पे रहेगा कि 100 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसको ऐसे ही रखा है, बराबर के बाजू में हमने उसको रखा तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे वो माइनस था तो लेफ्ट में आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो निकालना है t, तो ये 10 जो है भाग में चला जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड बटे 10 मीटर पर सेकंड का वर्ग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 10 100 हो जाएगा, 10 एकम 10 और 0 का 0। मीटर पर सेकंड का वर्ग है, मीटर पर सेकंड कट जाएगा, और ये जो s का वर्ग है ना उसमें से एक बच जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड कट जाएगा, एक s वहाँ पे बच गया। और s के हिसाब से आपको पता है कि समय की जो इकाई होती है वो सेकंड में होती है। तो t बराबर देखिए क्या आ गया, 10 सेकंड, यानी कि पिंड को ऊपर जाते समय लगने वाला समय क्या है कि 10 सेकंड लगेगा, यानी कि ऊपर जाते समय उसको 10 सेकंड लगेगा।
और हमें पूछा क्या है, टी बराबर पिंड को ऊपर जाते लगने वाला समय और नीचे आने वाला लगने वाला समय, दोनों का पूछा है, ऊपर जाते समय और नीचे आते समय। ऊपर का तो हमें मिल गया 10 सेकेंड, नीचे का भी उतना ही लगेगा, जितना वो जाएगा उतनी हिसाब से वो नीचे रहेगा। तो इसलिए देखिए टी बराबर देखिए क्या है कि पिंड को ऊपर जाने वाला समय 10 सेकेंड और नीचे आने वाला लगे समय भी उतना ही लगेगा 10 सेकेंड। तो 10 और 10 क्या है 20, तो ये 20 सेकेंड। तो ऊपर जितना समय लगेगा उतना नीचे आने में लगेगा। तो उसके हिसाब से टी बराबर क्या होगा 20 सेकेंड। तो ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारा समय है 20 सेकेंड आ गया, और यहाँ पे जो पिंड का प्रारंभिक वेग है वहाँ पे क्या हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए ऐसे सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं। इसमें कुछ आपको डाउट्स रहेगा तो स्टूडेंट्स आप लोग पूछ सकते हैं। डाउट केवल जो इसमें संबंधित है उसमें से पूछे, ज़्यादा यहाँ वहाँ ऐसा मत जाइए, समय बर्बाद हो जाएगा। जो नहीं समझा उसे आप लोग पूछिए। स्टूडेंट्स अभी हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्वाध्याय में बड़ा ऊ वाला प्रश्न है, ठीक है। तो उसको हम अभी ऊ है या ए जो भी है सवाल जो रहेगा उसको आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान क्रमशः क्रमशः मतलब सीरियल से वहाँ पे 6 गुना 10 का 24वां घात किलोग्राम तथा 7.4 गुना 10 का 22 किलोग्राम, और उनके दोनों के बीच की दूरी देखिए वहाँ पे 3.84 गुना 10 का 5वां घात किलोमीटर है। तो उन दोनों के बीच में गुरुत्वीय बल कितना होगा वहाँ पे हमें पूछा है। और जो जी का मान जो होता है वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, उसके नियम के अनुसार 6.67 या 6.7 गुना 10 का 11वां घात न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये मान तो ये फिक्स होता है, यानी कि वो स्थिरांक है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो दिया क्या है देखिए, पृथ्वी का ये जो द्रव्यमान है 6 गुना 10 का 24वां घात किलोग्राम, और चंद्रमा का 7.4 गुना 10 का 22वां घात किलोग्राम दिया हुआ है। और चंद्रमा और पृथ्वी दोनों के बीच की दूरी 3.84 गुना 10 का 5वां घात किलोमीटर है। तो उन दोनों के बीच में गुरुत्वीय बल कितना होगा वो हमें पूछा है, यानी कि फोर्स बल, यानी कि जो फोर्स होता है एफ का मान वहाँ पे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हल करते हैं प्रश्न के अनुसार। देखिए जो दिया है उसको पहले लिखिए, जो निकाला है उसको भी लिखना है, फिर बाद में सूत्र हिसाब से, सूत्र क्या लगेगा उसके हिसाब से आप उसका उपयोग करिए, मान रखिए, गुना भाग देना है, जो कुछ करना है हमें वो करना है, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान देखिए दिया हुआ है 6 गुना 10 का 24वां घात केजी, 6 गुना 10 का 24वां घात केजी ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। चंद्रमा का द्रव्यमान देखिए वहाँ पे 7.4 गुना 10 का 22वां घात किलोग्राम है, ठीक है। और दूरी देखिए वहाँ पे 3.84 गुना 10 का 5वां घात किलोमीटर है। तो ये जो किलोमीटर इकाई है ना उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि उसको 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 1000 से गुना करेंगे तो देखिए 10 के ऊपर जो 5वां घात है 3 जीरो बढ़ जाएगा, तो 3.84 गुना 10 का 8वां घात मीटर हो जाएगा, बरोबर। ये तो सिंपल है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया है, किलोमीटर से उसको एम से क्या कर दिया, मैंने उसको गुणा कर दिया है, ठीक है। तो उसमें 5 जो है किलोमीटर में 3 जीरो होते हैं, तो 5 में 3 जीरो ऐड हो जाएगा, तो ये 10 का 8वां घात मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि सर ये 3.84 गुना 10 का 8वां घात मीटर ये कहाँ से आया, सिंपल है, हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। और ये दो मान है, पृथ्वी का द्रव्यमान और ये चंद्रमा का द्रव्यमान और ये दूरी। पूछा है कि गुरुत्वीय बल कितना होगा, यानी कि F, दोनों के बीच गुरुत्वीय बल कितना होगा, यानी कि F का मान कितना होगा वो हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। तो देखिए आगे सूत्र के अनुसार जो है, सूत्र हमारा देखिए यही रहेगा, जब हम गुरुत्वीय बल हम ज्ञात करते हैं तो सूत्र यही लगेगा, F बराबर जी m1 m2 बटे r का वर्ग, या यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि r का वर्ग भी हम वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए F बराबर 6.67 गुना 10 का -11वां घात, ये जी का मान देखिए है, जी का मान जैसे ऊपर देखिए वहाँ पे दिया गया 6.67 गुना 10 का -11वां घात गुना
6 गुना 10 का 24वां घात, ये m1, ये m1 मीन्स क्या है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 का 24वां घात किलोग्राम। और m2 मतलब देखिए क्या है कि वहाँ पे m2 का मतलब देखिए चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुना 10 का 22वां घात, 7.4 गुना 10 का 22वां घात। और आर वर्ग मीन्स ये जो दूरी है 3.84 गुना 10 का 5वां घात, ये हम नहीं ले सकते, हमें ये लेना है 3 गुना 84 गुना 10 का 8वां घात मीटर। तो ये 3.84 गुना 10 का 8वां घात। अब यहाँ पे आर वर्ग है तो देखिए 3.84 गुना 10 का 8वां घात, ये आर का मान हो गया। और ये इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर मीन्स उसका वर्ग हो जाएगा, कोष्टक का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए एफ बराबर, अभी मैं क्या कर लेता हूँ कि जो इंडेक्स के हिसाब से, मतलब ये जो पावर होता है ना उसका पावर को मैं अलग कर देता हूँ और बाकी सबको अलग लिख लेता हूँ। देखिए 6.67, ये 6 को मैं यहाँ लिखा हूँ और 7.4 को मैं यहाँ लिखा हूँ। और इसके डायरेक्ट देखिए मैंने 10 का 35वां घात कर दिया है। क्यों कर दिया है, अभी देखिए कुछ बच्चे पूछेंगे 35 कहाँ से है, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इधर उधर मत भटकिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो ये -11 और 24 देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 11 में 24 में से 11 गया, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 और 22 फिर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। सिंपल है ना, बराबर कि नहीं। -11 और 24 करो तो माइनस प्लस माइनस, 24 और 11 13 हो जाएगा, 13 और 22 25 हो जाएगा, सॉरी 35 हो जाएगा। तो ये 35 का 35 मैंने वहाँ पे रख दिया। तो 3.84 गुना 10 का 8वां घात का वर्ग हो गया। तो ये 3.84 का वर्ग भी हो जाएगा, बराबर कि नहीं। तो देखिए 3.84 का वर्ग 10 का 8वां घात है और 2। आपने सीखा होगा 7वीं में कि ये जो पावर होता है ना उसका गुणा होता है, कोष्टक के बाहर वाला कोष्टक के अंदर वाला, दोनों का वहाँ पे गुणा होता है। तो 8 का गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो देखिए 10 का घात कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन देखिए मैं यहाँ पे नहीं किया हूँ, कैलकुलेशन आपको कर लेना है क्योंकि समय वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए 6.67 गुना 6 गुना 7.4 को जब हम गुना करेंगे तो 297.48 आएगा। ध्यान रखिए ये तीनों का आपको गुना करना है, मैं नहीं करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे नहीं किया है, समय बर्बाद हो जाएगा। तो ये 290.748 क्योंकि आपको बोर्ड में करना ही है, ठीक है। तो 290.748 है और 10 का 35 का 35 रहेगा। 3.84 का वर्ग देखिए 14.745 हो जाएगा और 10 का 16वां घात, यहाँ पे 10 का 16वां घात हो जाएगा। अब देखिए होगा क्या, ये हर जो अंश और हर है ना, तो ये 16 है, ऊपर को ले जा, 16 को ऊपर लेके जाएंगे हम लोग इसके साथ में, ठीक है। तो ये 16 को जब ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, प्लस है तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 35 माइनस 16 देखिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, हम उसको घटा देंगे ना, माइनस है तो उसको हम घटा देंगे, जैसे ऊपर हमने उसको घटा दिया था वैसे हम उसको घटा देंगे। तो 16 माइनस 35 देखिए क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 10 का 19वां घात, क्योंकि 35 और 16 को हमने घटा दिया तो 10 का 19वां घात हो जाएगा। अभी f बराबर देखिए मैंने यहाँ पे 290/15 लिया है, 298/15 लिया हुआ है। तो क्यों, क्योंकि देखिए 297.48 है ना, तो 297 है तो 5 क्या ज़्यादा है ना आगे, तो राउंड फिगर उसको ले लेते हैं, 98 हो जाएगा ना। और नीचे देखिए 14.7 है, तो 14.7 है तो उसको भी आप राउंड फिगर लीजिए, तो 14.7 है तो उसको 15 लीजिए, तो 298/15 हो जाएगा। सिंपल है ना। अभी 298 को 15 से भाग दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 29.8 आ जाएगा, 19.8 गुना 10 का 19वां घात। ये न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन क्या है, वो इकाई है। न्यूटन क्या है, ये एफ यानी कि बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। बल की इकाई क्या होती है वहाँ पे, न्यूटन। अभी आप बोलेंगे सर ये सीधा यन कहाँ से आ गया, तो ये न्यूटन की, ये जो न्यूटन है ना वो क्या है, एफ की यानी कि बल की वो क्या है, इकाई है, ठीक है। देखिए एफ बराबर 298/15, तो 298 क्यों आया है, 297.48 है ना, उसको राउंड फिगर मैंने 298 लिया। सिंपल से करके देता हूँ मैं आपको। और 14.74 है ना, तो उसको मैंने 15 लिया है, तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये यहाँ पे 16 को ऊपर लिया गया तो 35 से मतलब 16 को घटा देंगे, क्यों, क्योंकि 16 ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस वहाँ पे माइनस हो जाएगा, बराबर कि नहीं। तो उसके हिसाब से वहाँ पे 19 आ जाएगा।
जब 298 को 15 से भाग देंगे तो आपको भाग देना है, तो वहाँ पे उत्तर आ जाएगा 19.8 गुना 10 का 19वां घात न्यूटन। तो ये न्यूटन कहाँ से आया? एफ, बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। ये बात आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। इसलिए यहाँ पे देखिए 19.8 गुना 10 का 19वां घात न्यूटन हो जाएगा। फिर देखिए आगे, एफ बराबर देखिए 2 गुना 10 का 20वां घात एन। अभी आप तो और कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पे 19.8 है तो 2 कहाँ से आया? और ये 10 का 19वां घात न्यूटन है तो वो कहाँ से आ गया? ठीक है, तो होगा क्या देखिए कि कभी भी देखिए उत्तर लिखते समय क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट को लेफ्ट साइड में सरकाते हैं, क्योंकि उत्तर को जब लिखा जाता है ना कि केवल एक दशमलव के बाद लिखते हैं। तो ये 19.8 है ना, तो एक दशमलव इधर हट जाएगा तो 1.98 हो जाएगा। और जब 1.98 मीन्स क्या होता है कि 1.9 है। 1.9 मतलब क्या होता है? राउंड फिगर हम 2 लिखते हैं, बराबर कि नहीं? और ध्यान रखिएगा जब लेफ्ट में दशमलव बढ़ाते हैं तो ये जो इंडेक्स होता है ना, ये जो पावर होता है ना, पावर में एक अंक बढ़ जाता है। यानी कि 10 का यहाँ पे 19 है तो लेफ्ट में मैंने दशमलव बढ़ा दिया तो 10 का 20वां घात हो जाएगा। और यहाँ पे जो 1.9 था ये 2 हो गया। और 10 का 20 कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में हमने 0 बढ़ा दिया तो 10 का क्या हो जाएगा? 20वां घात हो जाएगा। तो उस हिसाब से तो एफ बराबर देखिए क्या हो जाएगा? 2 गुना 10 का 20वां घात न्यूटन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट को मैंने लेफ्ट में सरका तो 1.98 हो जाएगा। तो 1.9 मीन्स राउंड फिगर 2 होगा। जब लेफ्ट में दशमलव बढ़ाते हैं तो पावर में एक अंक बढ़ जाता है, 19 का 20 हो जाएगा। और जब राइट में बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा? एक कम हो जाता है। तो ये नियम है मैथ्स का। न्यूटन क्या है? वो बल की इकाई है। तो जैसे हमारे सवाल में पूछा गया था कि जो दोनों के बीच के गुरुत्वीय बल होगा वो इसके हिसाब से देखिए वहां पे क्या रहेगा? न्यूटन रहेगा। तो एफ बराबर 2 गुना 10 का 20वां घात न्यूटन वहां पर हो जाएगा। देखिए समझाने के लिए वहां पे यहाँ पे कुछ मैंने इकाई वगैरह नहीं लिखी है, समझाने के लिए थोड़ा शॉर्टकट में है, लेकिन लिखते समय तो मैं उसको जो इकाई वगैरह है किसको क्या बोलते हैं वो सब मैं वहाँ पे आपको सवाल में लिख के दे दूंगा। इसमें कुछ डाउट्स रहेगा तब आप लोग जो है मुझे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए।